तो मूवी की स्टार्टिंग होती है क्वांटम रेंज से, जहाँ पे जेन अपने लिए पीने का पानी इकट्ठा करी होती है अपने घोड़ों के साथ में खड़ी खड़ी। तभी यहाँ पे क्वांटम रेंज के अंदर एक ऐसी चीज़ आती है जिसे देखने के लिए जेन अपने जो है वहाँ पे पहुँच जाती है। जेन उसके पास में जाने वाली होती है कि उस पर ऐसे दो तीन विचित्र जीव हमला कर देते हैं। एक उस पर हावी होता है, बट वही वहीं पे केंग घायल अवस्था में पड़ा रहता है, जो कि इसकी हेल्प कर देता है। और इसके बाद में मूवी प्रेजेंट में रीडायरेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पे भाई केसी की स्माइल देखो यार, कितनी क्यूट लग रही है। बट खैर, ये यहाँ पे है ना, हमारे एंटमैन को सभी एक चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि जो चींटियाँ हैं वो भी भाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हैं, उनमें अपने आप से परिवर्तन कर लिए हैं। और केसी जो है वो यहाँ पे एंटमैन को बताती है कि हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि सीधा क्वांटम रेंज से कांटेक्ट कर सकता है। ये एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो कि यहाँ से सिग्नल भेजता है, वहाँ पे सिग्नल रिसीव होते हैं और उसके बाद में यहाँ पे सिग्नल वापस आते हैं। ये उसे केसी ऑन ही करती है कि भाई जेन को पता चल जाता है कि हमें जो केसी है वो वहाँ पे सिग्नल भेज रही है। जेन गुस्से में आके उसके तार वार काट देती है, क्योंकि जेन नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पे दोबारा कांटेक्ट करे। जैसे ही केसी जेन वहाँ उसका तार काटती है तो भाई वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और ये सभी इस होल के द्वारा या फिर इस डिवाइस के द्वारा क्वांटम रेंज के अंदर घुस जाते हैं। ये वाला पार्ट अगर आप मूवी के अंदर सिनेमाघरों में या फिर कहीं भी जा करके देखोगे तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है देखने में, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा गजब के थे। यहाँ पे चींटी वगैरह सारी जो है क्वांटम रेंज के अंदर चली जाती है, जो भी उस रूम के अंदर थी। वैसे अगर आप इसको अभी मूवी को देखना चाहते हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप इस क्वालिटी में आप देख सकते हो जिसमें आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हो। ओके, तो जा करके कर सकते हो। खैर फिलहाल सारे बंदे यहाँ पे क्वांटम रेंज के अंदर आ चुके थे, जो कि अलग अलग डिवाइड हो गए थे। तीन का ग्रुप अलग था और केसी और जो एंटमैन है वो अलग हो गए थे। बट किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी, सभी यहाँ पे सेफ थे। बट यहाँ पे अब इन सबको आपस में सबको ढूंढना था। यहाँ पे जेन अपने पुराने साथी के पास में जाती है, जिसको शायद पता है कि एंटमैन और केसी जो है वो कहाँ पे मिल सकते हैं हमको क्वांटम रेम के अंदर, क्योंकि शायद उसको पता है कि वो कहाँ पे लैंड किए हैं। इसलिए वो यहाँ पे आते हैं और बाद में एंटमैन भाई दो तीन विचित्र से प्राणियों से यहाँ पे फाइट वाइट करता है। ये मछली जैसा भाई ये एंटमैन से काबू में नहीं आता है। एंटमैन इसे भाग ही रहा होता है कि यहाँ पे रहने वाले कुछ रोबोटिक टाइप जो इंसान या फिर जीव कुछ भी कहो, वो आते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं और एंटमैन और किसी को बचा लेते हैं। बट बचाते नहीं हैं, एक टाइप से इसको किडनैप करते हैं और अपने सरदार के पास में उठा करके दोनों को ले जाते हैं। और इधर जो जेन है वो हैंक और होप के साथ में आती हैं अपने उस दोस्त से मिलने, जो कि छोटी सी एक हेल्प करेगा क्वांटम रेम के अंदर जो है ट्रेवल करने के लिए, या फिर अपने जो दोस्त है जो एंटमैन और केसी उसको ढूंढने के लिए। ये जो है उसका दोस्त है जो कि इसको इस तरह की एक शिप देता है जिसके ऊपर बैठ के क्वांटम रेम के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। और भाई हाँ, इस पूरी एंटमैन क्वांटमिनिया के अंदर ये जो करेक्टर आप दिख रहा था गुब्बारा सा आपको, ये भाई सबसे फनीस्ट क्रिएटर था, सही करेक्टर था, सॉरी सही बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी बातें सुन के आपको मजा आएगा। और ये यहाँ पे सरदार थी, ये यहाँ पे आपस में इनसे पूछताछ कर ही रहे होते कि ये कौन है, कहाँ है। बट भाई ये सरदार जो है यहाँ पे जेन का नाम सुन लेती है एंटमैन और केसी के मुंह से, और ये बोलती है कि अगर तुम उसको ढूंढ रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि केंग ने जो है केंग ने उसका साथ दिया था। और भाई कैसे बाद में केंग ने हमको तबाह किया, हमारे को पूरे को तहस नहस कर दिया, वो इन सबको बता ही रही होती है। और यहाँ पे इनको जाने के लिए बोल ही रही होती है। इतने में भाई केंग के जो लोग हैं, सॉरी केंग या फिर ये कह लो कि कॉन्क्यूरर भी इसको बोला जाता है इस मूवी के अंदर। बेसिकली इसे कॉन्क्यूरर ही बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्क्यूरर को दिखाया जाता है और उसके बाद में उसके बंदे आते हैं। और जो बंदा होता है वो भाई होता है डेरिन, जिसका नाम इस मूवी के अंदर होता है मोडेक। जी हाँ, यहाँ पे इसको देख के चौंक जाते हैं। बट भाई हाँ, डेरिन जिंदा होता है और इस मूवी के अंदर वो ख़त्म भी हो जाता है आगे जाके। बट फिलहाल यहाँ पे बाद में दूसरी तरफ मूवी आती है और जो हैंक और होप है उसको जो जेन है वो बताती है कि कैसे मैंने के जो हमारा कॉन्क्यूरर यानी कि केंग है उसकी मदद की, उसकी मशीन के कोर को ठीक करवाया। और जैसे ही मैंने उसके माइंड को रीड किया तो मुझे पता चला कि भाई ये तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, सब कुछ ग्रह को, मल्टीवर्स को, सबको ख़त्म करता आ रहा है। तो मैंने उसके कोर को बड़ा करके वहाँ से निकल गया। और इधर होप सॉरी एंटमैन और केंग की डील होती है कि अगर तुम मेरे लिए उस मेरी मशीन के कोर को छोटा कर दोगे तो मैं केसी को छोड़ दूंगा। तो एंटमैन यहाँ पे चला जाता है। ये वाला सीन देखकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इतने सारे आदमी टाइप, ये सभी एक ही एंटमैन से निकल के बने हुए हैं। बट भाई एक एंटमैन से उस कोर को छोटा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट भाई यहाँ पे होप पहुँच जाती है और इन दोनों ने अपनी मदद से आपस में मदद करके उस कोर को छोटा कर लिया होता है। ये इस कोर को जैसे ही उसको देने
लेने वाले होते हैं कॉन्क्यूरर को यानी कि किंग को। बट भाई यहाँ पे जेन आ जाती है और ये बोलती है कि नहीं, हम उसे नहीं दे सकते, तुम हमारे पास में आ जाओ। बट इतने में हमारे किंग भैया जो है एंट्री मार लेते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी इनकी फाइट होती है और ये यहाँ पे छीन के ले जाते हैं और एंटमैन और होप को यहीं पे छोड़ जाता है किंग और जेन को यहाँ पे ले जाता है। इसके बाद में यहाँ पे मूवी रिडायरेक्ट होती है और यहाँ पे गुरु और शिष्य की अच्छी खासी फाइट होती है। शिष्य ने गुरु को अच्छा खासा मार ही दिया होता है, बट भाई हैंक की जो चींटियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँच जाती हैं और वो उसे बचा लेती है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी भाई। और इधर जो किंग है वो जेन को लेके आता है अपनी शिप के अंदर, या फिर ये कह लो कि अपने मेन अड्डे के अंदर, जहाँ पर ये बताता है कि कैसे मैंने है ना इन ग्रहों को मल्टीवर्स को आपस में टकराते हुए मरते हुए देखा, तो मैंने इसकी कमान संभाली और मैंने इसको आपस में लड़के ख़त्म होने की बजाय मैंने इनको ख़त्म करने की सोची। क्या ही काम लिया है। और इधर हैंग आ जाता है एंटमैन और होप को बचाने, और यहाँ पे हैंग बताता है कि जो हमारी चींटियाँ हैं वो क्वांटम रेन के अंदर आते समय ऐसे टाइमलाइन से गुजरी थी कि भाई यहाँ पे उनकी जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया था। और इधर जो किंग है वो दिखाता है कि ये जो सेना है उसे लेकर के मैं धरती के ऊपर हमला करने वाला हूँ, जो कि जेन को दिखा रहा होता है। बट उसके ही सिग्नल को बीच में कट करके यहाँ पे जो केसी है वो आ जाती है और क्वांटम रेन के अंदर उन्हीं के जो दोस्त होते हैं बाकी के, जो कि कॉन्करर से लड़ना चाहते हैं, उनको संदेश भेजती है कि मेन बिल्डिंग पर आ जाओ। हर बार हम हारते हैं बट ऐसा नहीं है, इस बार हम जीतेंगे। और वो सभी के सभी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे एंटमैन अपना बड़ा रूप धारण कर लेता है क्योंकि भाई कॉन्करर ने उससे वादा किया था कि तुम मेरी मशीन के कोर को छोटा करो और मैं तुम्हें केसी लौटा दूंगा। बट भाई उसने लौटा ही नहीं और एंटमैन को अभी लग रहा था कि उसने केसी को मार दिया, तो इसलिए ये बड़ा रूप धारण करती है और यहाँ पे अच्छी खासी फाइट होती है। यहाँ पे जो कॉन्करर की जो सेना थी वो एक टाइम से भारी पड़ ही रही थी एंटमैन पे, कि इतने में जो यहाँ के जो बाकी के जो सिपाही वगैरह थे, जो लड़ने वाले लड़ाकू थे क्वांटम रेन के, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं और एंटमैन की मदद करते हैं और भाई उन सबको यहाँ से भगा देते हैं। यहाँ से जाने के बाद में भाई फिर से एक कैरेक्टर आ गया भाई, लिटरली भाई क्या ही फनीस्ट क्रिएटर है। बाद में भाई मोडेक के डर से जो केसी है उसने भी अपना बड़ा रूप धारण कर लिया था एंटमैन की तरह, और ये एक मुक्का मारती है उसको और भाई मोडेक का पिछवाड़ा ऊपर जाके हो जाता है और उसे बोलती है कि अपने टूटिया पाँव बंदा कर और चुपचाप बैठा रहे यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पे अच्छी खासी फाइट होती है और कॉन्करर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि भाई उसका प्लान चौपट हो रहा था एक टाइप से। तो बड़े गुस्से के बाद में ये सभी लोगों को मारने लगता है, बट भाई कितनी देर मारेगा। अच्छी खासी फाइट के बाद में यहाँ पे एक टाइप से एंटमैन भी हार गया था कॉन्करर से क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बट भाई बाद में जो डॉक्टर हैंग पेन है वो आ जाता है अपनी चींटियों के साथ में और भाई कॉन्करर के ऊपर हावी पड़ जाता है। कॉन्करर एक टाइप से ख़त्म ही हो जाता है और ये यहाँ से सब कुछ समेट करके अपने घर जा ही रहे होते हैं। बट भाई कॉन्करर फिर से जिंदा हो जाता है और वो भी धरती के अंदर तबाही मचाने जा ही रहा होता है कि सामने से जो होप है वो आ जाती है और उसे धक्का मार करके वापस यहीं पे पटक देती है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे फाइट करते हैं और उसी के मशीन के कोर के अंदर जो है एंटमैन और होप उससे किंग को डाल देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद में मेरे को लगा कि ये भी यहाँ पे फंस गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो मशीन केसी ने बनाई थी वो उसे दोबारा रीएक्टिवेट करती है और सिग्नल भेज के एक पोर्टल खोल देती है जिससे एंटमैन और होप को वापस धरती के अंदर ले आता है और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। बट सवाल ये है कि क्या यहाँ पे किंग मर गया है? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह भाई डेरिन वापस आया था मोडेक के रूप में, वो क्वांटम रेन के अंदर चला गया था और जिंदा था, वैसे भाई ये भी जिंदा हो सकता है। तो क्या होगा वो आगे बताएंगे। बट फिलहाल मूवी की स्टोरी आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।